दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पर जानेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, बहुत ही शानदार चीज़। जैसा कि आप सभी को ध्यान है, इस चैनल पर मैं आम लोगों के लिए, जिन लोगों के पास बहुत कम टाइम है इन्वेस्टमेंट के लिए, बहुत कम टाइम में अपनी एक जो अमाउंट है उसे सही जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं एनालिसिस करके, लेकिन उन्हें बहुत बड़े बड़े कोर्सेज खरीदने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो खरीदना भी नहीं चाहते, और खरीद भी ले तो उनके पास टाइम भी नहीं है। तो उनके लिए मैं एक बहुत ही समराइज वीडियोस, छोटी छोटी बातें मैं इस चैनल पे बताता हूँ, जिन्हें सीख के हर कोई मतलब घर बैठ के छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट अपना लॉन्ग टर्म बेसिस, शॉर्ट टर्म बेसिस, स्विंग ट्रेड, लॉन्ग टर्म ट्रेड कर सकता है। आज हम इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज है, जो आज हम सीखना चाहेंगे, वो है इन्वेस्टमेंट रेशो। इन्वेस्टमेंट रेशो, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। अगर सेकंड वर्ड्स में एक आसान भाषा में देखें तो इन्वेस्टर रेशो होता क्या है। आम जिंदगी के अंदर हमारे साथ में एक कोई आदमी आता है हमारे पास, अरे यार इन्वेस्टमेंट सीख रहे हैं क्या। नई नई जब जर्नी होती है किसी की भी, तो उसकी लाइफ में आएगा और वो बोलेगा कि फला स्टॉक को आप ले लो। हम सीधे ही जाके और क्या करते हैं, हम उस स्टॉक को देखते हैं कि हाँ यार इसके बारे में बात तो हो रही है और ये भाग भी रहा है, और हम तुरंत उसे ले लेते हैं। होता क्या है, उसके दूसरे तीसरे चौथे दिन वो स्टॉक नीचे आ जाता है और हमारा पोर्टफोलियो रेड हो जाता है। हम घबरा जाते हैं कि हमारा सिलेक्शन ठीक नहीं हुआ, और फिर हम क्या करते हैं, उस स्टॉक को लॉस में बेच देते हैं। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। हमें क्या करना है, सबसे पहले बात, हमने इससे पहले एक आरएसआई फैक्टर बताया था जिसमें हमने एक बात की थी इंट्रिंसिक वैल्यू की। आप उसे हमारे आई बटन पे भी मैं उसका मैसेज छोड़ दूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा। तो जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, अगर उसको हमने ढंग से स्टडी कर लिया है, तो पहले तो हमें ये ध्यान हो जाएगा कि फिलहाल जिस स्टॉक को हमें सजेस्ट किया गया है, हो सकता है सही भी हो वो स्टॉक, एक अच्छे सेक्टर से आता हो, एक अच्छे दाम, अच्छे इंट्रिंसिक वैल्यू पे मिल रहा हो, तो हम आरएसआई के थ्रू हम ये देख लेते हैं कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। सेकंड चीज जो देखने की बात है, जो एक एनालिसिस में एक स्टॉक के लिए वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या, इन्वेस्टमेंट रेशियो या इन्वेस्टर रेशियो। इन्वेस्टर रेशियो के लिए हम दोस्तों क्या कर सकते हैं, एक वेबसाइट है स्क्रीनर डॉट इन। इस वेबसाइट पे आते हैं, अपनी गूगल जो आपकी आईडी है, उस गूगल आईडी से सिंपली आप उसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे हम हमारी जो गूगल आईडी है, जीमेल आईडी है, उससे इसमें लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है। लॉगिन करने के बाद में हम यहाँ पर एक चीज सर्च, जो भी कंपनी किसी ने हमें मान लो सजेस्ट किया, आईईएक्स का शेयर है ना, बहुत सही है और ले सकते हो, तो हम उसी कंपनी को यहाँ के सर्च कर लेंगे आईईएक्स। तो हमें पहले तो ये पता चल जाएगा भाई सब, आईईएक्स क्या है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड है, इसको हमने खोला। और यहाँ पर आप बहुत सारी चीजें देख रहे होंगे, चार्ट एनालिसिस, पीयर्स, क्वार्टर्स, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, रेशियोज, इन्वेस्टर्स और डॉक्यूमेंट्स। आपको समझ में आ गया होगा। मुझे सबसे पहले मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टर रेशो। भाई जिसके बारे में दुनिया बात कर रही है, हम ये देखें कि आखिर उसके अंदर लोगों ने कैसे इन्वेस्ट किया हुआ है। तो देखो, एफ आई आईज मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, एफआईज का रेशो हम इसमें देख रहे हैं आईईएक्स स्टॉक में। सितंबर 2024 का दिया हुआ है, यहां अगर देखें, दिसंबर 2024, मार्च 2025, जून 2025, मतलब क्वार्टरली रेशो इसमें दिखाया गया है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न इसमें बता दिया है इन्वेस्टर का। दिसंबर में 16.24 था, मार्च में ये कम हुआ 16.13 हो गया, जून में 18.53% हो गया, मतलब इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अब अगस्त चल रहा है। इससे पहले हम देखें डीआईस, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। आप जिन लोगों को एसआईपीस करते हो, वो एक तरीके से डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है, और उनका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है एसआईपीस के रुपए का भी। तो सितंबर में 31.48% था, सितंबर 2014 में। दिसंबर में 32.78% इसके अंदर इंक्रीज किया, मतलब उनको ट्रस्ट बिल्ड हुआ। 34.15% मार्च में, और जून में 34.12।
मतलब इन्होंने अपना रेशियो कम कर लिया। पब्लिक का, पब्लिक देखिए यहाँ पे 61 से स्टार्ट हुई थी, यहाँ उसने अपना कम करते करते, और ये हम लोग हैं, 49.47% था और 47.07%, मतलब जून में काफी लोगों ने अपना माल बेच दिया, मतलब काफी नीचे आ चुका है ये। अदर्स, अदर्स में कौन आते हैं? कुछ एक लोग बहुत लो, जिनके पास में एक अच्छा खासा फंड है, लेकिन बहुत वो ना तो एफ आईज में आते हैं ना डी आईज में आते हैं, इतना ज़्यादा भी नहीं है, किसी इंस्टीट्यूशन में नहीं है, मतलब इंडिविजुअल स्टेक होल्डर्स अपन उसको मान सकते हैं। तो उनका जो अगर देखेंगे तो यहाँ पे उन्होंने भी कम किया है जून में। लेकिन यहाँ पे हम ये देखेंगे कि इंस्टीट्यूशन जो है, जो बहुत अच्छी स्टडी करते हैं और बहुत अच्छा खासा रुपया लगाते हैं, उनका उन्होंने अपना अमाउंट यहाँ बढ़ाया है, और यहाँ डीआईज ने कम भी किया है, तो थोड़ा बहुत कम किया है। लेकिन दिसंबर 24 के कंपैरिजन में मार्च 2025 में इन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है। तो मतलब एक तरीके से हम ये देख सकते हैं कि एनालिटिकली जून तक यहाँ स्थिति ठीक थी, और मतलब एक तरीके से स्टॉक तो अच्छा है ना। अब अगर हम इसके सितंबर के आंकड़े भी अगर देख लें, क्योंकि 2 महीने पास ऑन हो गए, अगर आप सितंबर के आंकड़े आते आते अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको बेटर एनालिसिस मिलेगा। तो अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देख के अगर इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक कंपनी के बारे में एक ठीक ठाक अंदाजा यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आई होप आपको एक अच्छा अंदाजा हुआ होगा कि किसी भी स्टॉक को देखने के लिए आप एक इन्वेस्टर रेशियो को जाके और देख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो कि इन्वेस्टमेंट जो इंस्टीट्यूट्स है वो आखिर यहाँ पे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं इस स्टॉक के परस्पेक्टिव से। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वास्तव में ये वीडियो अच्छा लगा है, आप इसको लाइक कीजिए और बताइए कि इसमें आपको क्या चीज़ अच्छी लगी और आप हमसे क्या सीखना चाहते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। थैंक यू सो मच।